Hello everyone, this is Raj Kumar, your English teacher. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको अग्रिम शुभकामना देता हूं। कल आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है। आज इस छोटी सी क्लिप के माध्यम से मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने अच्छे से तैयारी की है उनके लिए तो कोई समस्या है ही नहीं, वो तो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर ही देंगे। लेकिन जो विद्यार्थी अपने कार्य की वजह से या कहीं कार्य करते हैं, अपनी मजबूरी की वजह से परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो लास्ट में तुक्का किस तरह से लगाया जाता है वो बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो आपका पेपर है 3.25 घंटे का होता है और इंग्लिश का पेपर 2 पार्ट में विभाजित होता है। फर्स्ट पार्ट ए और सेकंड पार्ट बी। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इन प्रश्नों में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 में से एक प्रश्न का उत्तर सही होता है। विद्यार्थियों, जो आपको प्रश्न का उत्तर आता है उसका आप सही टिक लगाएं। 1 से 20 तक के क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ना भूलें। जो नहीं आते हैं उनमें आप बी या सी में से किसी एक ऑप्शन को, ये नहीं कि किसी में आपने बी लगाया किसी में सी लगाया, जितने बच गए उन सब में या तो बी लगाना है आपको या सी ऑप्शन को चुनना है। एक ही ऑप्शन चुनना है, तब आपके उसमें से आपके लगभग 30% और सही हो जाएंगे, आपका स्कोर बेहतर हो जाएगा। नाउ पार्ट बी में सबसे पहला क्वेश्चन आता है अनसीन पैसेज का। अनसीन पैसेज को करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। अब ध्यान रखें कि उसमें जो सब्जेक्ट दिया हुआ और उसके बाद जो वर्ब दी होती है वो फर्स्ट फॉर्म में दी होगी या सेकंड फॉर्म में दी होगी, वही सेम वर्ब आपको पैराग्राफ में मिल जाएगी, वही आपको नाउन पैराग्राफ में मिल जाएगा। जहां पर ये वर्ब होगी वहीं पर इसका आंसर होगा। तो आप फुल स्टॉप से लेकर फुल स्टॉप तक अगर आप लिख देंगे तो जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें से कम आपको 1 या 1.5 मार्क्स अवश्य मिल जाएगा। इसलिए आप इसको भी ना छोड़ें, क्योंकि ये आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, सिर्फ आपको छांट कर उसमें उत्तर लिखना है। तो ध्यान रखें कि क्वेश्चन को पहले पढ़ें और जहां पर भी वर्ब आ जाए, क्वेश्चन में दी हुई वर्ब जहां कहीं भी पैराग्राफ में आपको मिल जाए वहीं पर इसका आंसर होगा, आप वहीं से उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से 2 आते हैं। राइटिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक एप्लीकेशन राइटिंग आता है, एक लेटर राइटिंग आता है। तो जो लेटर राइटिंग जानते हैं वो लेटर लिख सकते हैं, लेकिन अधिकांश स्टूडेंट्स एप्लीकेशन को प्रेफर करते हैं और एप्लीकेशन को लिखना कभी ना भूलें। अगर आपको नहीं भी आती है तो कम से कम आप टू द प्रिंसिपल अपने स्कूल का नाम और स्थान का नाम लिखकर सब्जेक्ट जरूर लिख दें। सब्जेक्ट कहाँ शुरू होता है, या तो जहां पर कंप्लेन लिखा हुआ होगा, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में एप्लीकेशन आई है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन, तो कंप्लेन के बाद जो भी चीज लिखी हुई है वह सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं। ऐसे ही करके रिक्वेस्टिंग हिम के बाद जो भी लिखा हुआ है आप उसको सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। और रेस्पेक्टेड सर लिख के या ऑनरेबल सर लिखकर आप क्या करें, मोस्ट रेस्पेक्टफुली से शुरू करके लास्ट में आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस अवश्य लिख दें। तो कम से कम जो आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स का है उसमें से आपको 2 मार्क्स तो अवश्य मिल जाएंगे। इसलिए इसको भी ना छोड़ें। ये नहीं कि आपको एप्लीकेशन याद नहीं है तो आप उसको छोड़कर आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका 80 से लेकर 100 वर्ड्स का एक आर्टिकल आता है जिसमें आपको हेडिंग्स दी होंगी। आप हेडिंग्स के आधार पर 2 या 3 सेंटेंस भी आप लिख देंगे तो आपके 6 मार्क्स में से 2-3 मार्क्स अवश्य मिल जाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है आप किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड ना छोड़ें। क्वेश्चन नंबर 4 ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पंक्चुएशन के बारे में बताऊंगा। याद रखिए, कोई भी वाक्य हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो जब भी आप पंक्चुएट करें, आपको पंक्चुएशन नहीं आती है तो पहले अक्षर को कैपिटल अवश्य बनाएं और जो उसमें नाम दिया हुआ है या आई दी हुई है जिसका अर्थ मैं है, इनको कैपिटल अवश्य बना दें। तो आपको इसमें से भी 2 मार्क्स में से 1 मार्क अवश्य मिल जाएगा। तो आप इसको भी बिल्कुल ना छोड़ें। अधिकांश विद्यार्थी इस प्रश्न को छोड़कर चले आते हैं, वो जानते नहीं पंक्चुएशन होता क्या है। तो आपको जो मैंने बताया उसको फॉलो करेंगे तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। और जो अगर आप ट्रांसलेशन जानते तो आप ट्रांसलेशन को करिए, नहीं जानते तब भी अटेम्प्ट करिए, मतलब छोड़ना नहीं है आपको। छोड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली कॉपी में कुछ नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 5 लिटरेचर सेक्शन का आता है। लिटरेचर सेक्शन में क्या है, लिटरेचर सेक्शन में आपको जो क्वेश्चंस के आंसर याद करते हैं वो लिखने होते हैं। तो आपको अगर स्टोरी पता है तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट
कर सकते हैं, आप बना के भी लिख सकते हैं। आप ध्यान रखें क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको, जो आपको क्वेश्चन का आंसर याद है तो उसका आंसर उस तरह से शुरू करें जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको उसमें से भी 50% मार्क्स मिल जाएंगे। ये नहीं कि आप उसको छोड़ाएंगे, सब ये हमने याद किया था ये तो आया ही नहीं। तो रिलेटेड होते हैं सभी आंसर्स, तो आपको शुरुआत उस तरह से करनी है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाकी आप उसमें से वर्ड्स को, उसमें से सेंटेंसेस को एडजस्ट करके आप लिख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर विद्यार्थी को 8 लाइन की पोएम याद करने के लिए कहा जाता है और लगभग हर विद्यार्थी को याद भी हो जाती है। तो 8 लाइन की जो पोएम आपने याद की है, यदि पेपर में उनमें से 4 लाइन आ जाती हैं तो आप उन 4 लाइन को छोड़कर बाकी की 4 लाइन्स को लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको एक सेंट्रल आइडिया करना होता है जो कि 3 मार्क्स का होता है। तो ध्यान रखें, सेंट्रल आइडिया में आप कम से कम 2 सेंट्रल आइडिया अवश्य तैयार करें, द डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। और चाहें तो आप थर्ड वन भी कर सकते हैं ऑप्शन के रूप में कि रिस्क ना लें, अगर आपके पास टाइम है तो द ट्रीज को भी तैयार कर लें। इसमें से आपका एक अवश्य सेंट्रल आइडिया आ जाएगा। यदि आप मेरी इस सलाह का अनुसरण करते हैं तो मैं 100% एश्योर्ड हूं कि आपके स्कोर में बढ़ोतरी होगी। एक बार पुनः आपको पेपर की अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।